नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज़ में मैं विजय चौहान आपका फिर स्वागत करता हूं। मैं जुड़ा हूं चाणक्यम कोचिंग रोहड़ू हिमाचल प्रदेश से। इससे पहले एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम मुख्यतः हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक इतिहास डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, आज का जो हिमाचल प्रदेश है वो कैसे अस्तित्व में आया, कैसे एग्जिस्टेंस में आया। हमारा यहाँ पर मेनली प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश का मैक्सिमम कंटेंट जो कि आपके सभी एग्जामिनेशन को कवर करें, उस कंटेंट को आप तक पहुँचाएं। अगर हमारी क्लासेस आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश 1948 में कैसा था, उसकी स्थिति क्या थी, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर मैप दिख रहा है तो ये हिमाचल प्रदेश का 1948 में जब हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया था तो ये वो मैप है। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट थी, एक चंबा, एक मंडी या सूके जिसको हम बोलेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट हमारे पास महासू थी और चौथी डिस्ट्रिक्ट थी हमारे पास सिरमौर। तो यही इनिशियली 4 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की उस समय अस्तित्व में आई थी। ठीक, तो अगर आप अंग्रेजी मीडियम वाले हैं तो सबसे पहले आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि मैं इसको आपको डिटेल में समझा सकूं। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मेंशन हैं वो 1948 के बाद की चीज़ें हैं। उससे पहले हिमाचल प्रदेश, जैसा कि मैंने कल कहा, हिमालयन प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक, इसमें एक डेट आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप जो मैं चीज़ें यहाँ पर मेंशन नहीं कर चुका हूँ वो मैं आपसे लिखवाना चाहूँगा। ये 11 अगस्त 1947, ये डेट ज़रूर याद रखें। 11 अगस्त 1947 यानी कि हिमाचल प्रदेश 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ। उस समय हिमाचल प्रदेश में कुछ लोकतांत्रिक सरकार गठन करने का एक प्रयास किया गया और आज़ादी के ठीक 2 दिन बाद यानी कि 17 अगस्त 1947, ये डेट ज़रूर आप अपने नोटबुक में लिखें, हिमाचल प्रदेश में पहली लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी उसका गठन हिमाचल प्रदेश में कब हुआ? 17 अगस्त 1947 को। ठीक है जी, और ये किसके प्रयासों से हुआ और ये कहां पर हुआ? तो ये गठन हुआ था ठियोग रियासत में। ठियोग हिमाचल प्रदेश में शिमला का एक पार्ट है, वहां पर किसकी अध्यक्षता में? तो एक नाम आता है सूरत राम प्रकाश। सूरत राम प्रकाश, तो ये पॉइंट आप नोट करते चलें कि हिमाचल प्रदेश में 17 अगस्त 1947 को पहली लोकतांत्रिक फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। यानी कि उससे पहले राजे रजवाड़े थे तो वो खत्म हो गया, अब पहली लोकतांत्रिक सरकार बन गई, उसका नाम था ठियोग। और ये किसकी अध्यक्षता में बनी? सूरत राम प्रकाश। पहला पॉइंट आपने यहाँ से नोट कर लिया होगा। ठीक, यहाँ पर एक नोट भी लिख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, कि जो ये ठियोग है, ठियोग हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी रियासत थी, पहली रियासत थी जो स्वतंत्र भारत में विलय हुई। पहली रियासत थी जो स्वतंत्र भारत में जिसका विलय हो गया। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। स्वतंत्र भारत में विलय होने वाली पहली फर्स्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश मर्ज विद इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है जी, उसके बाद कुछ समय के बाद, यानी कि ये समय आता है, मैंने कल भी डिस्कस करवाया था, 26 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 28 जैन 1948, ये भी आप ज़रूर नोट करें
यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित की गई थी, सोलन दरबार, जिसको हम सोलन दरबार कहते हैं। ये सोलन दरबार भी मेंशन नहीं है हमारे नोट्स में अभी, तो ये मैं प्रॉपरली आपसे लिखवा रहा हूँ। सोलन, जो कि आज सोलन शहर में पड़ता है, ये जो मीटिंग थी, ये मीटिंग हिमाचली जो रियासती, ठीक है, रियासती प्रजामंडल थे, उनकी एक मीटिंग थी। रियासती प्रजामंडल की एक मीटिंग थी। ये प्रजामंडल क्या है, आगे हिस्ट्री में हम डिस्कस कर लेंगे। ये समझ लीजिए कि हिमाचल रियासती प्रजामंडल एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक संस्था थी जो राजाओं के विरुद्ध काम कर रही थी, यानी कि जो राजशाही को आगे नहीं लेना चाहती थी। 1938 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो इस रियासती प्रजामंडल तथा बहुत से राजा 26 से 28 जनवरी सोलन के दरबार में उपस्थित हुए। इसमें एक अध्यक्ष अपॉइंट हुआ था। उस अध्यक्ष का नाम था दुर्गाचंद। दुर्गाचंद ये सोलन के ही राजा थे। सोलन को पहले हम बघाट रियासत के नाम से जानते थे, तो ये यहाँ के राजा थे। इन्होंने इस मीटिंग की अध्यक्षता करी थी। और इस मीटिंग में हमारे पास क्या चीजें सामने आई, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की या सोलन दरबार की ये मीटिंग सक्सेसफुल रही या इसमें क्या क्या प्रोविजन रहे, तो उसके बारे में मैं कुछ स्पेस में लिखना चाहूँगा। इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इस मीटिंग में सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश का नामकरण हुआ। मैंने कल कहा था दिवाकर दत्त शर्मा, ठीक है जी, उन्होंने ये नाम सुजेस्ट किया था हिमाचल प्रदेश। एक पहला ये नाम हिमाचल, जो हिमालयन प्रोविंस था उसको हिमाचल प्रदेश नाम दे दिया गया। दूसरा, इस मीटिंग में एक अस्थाई सरकार का गठन का भी भूमिका तैयार हो गई, ठीक है जी। यानी कि हिमाचल प्रदेश में एक अंतरिम अंतरिम या इसको बोल सकते हैं हम इंटरिम गवर्नमेंट अंग्रेजी में, हिंदी में इसको अंतरिम सरकार बोलेंगे। यानी कि जो कुछ समय की सरकार होती है, 2 4 6 महीनों के लिए, उसको हम अंतरिम सरकार कहते हैं, या उसको हम प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, अस्थाई सरकार भी बोलते हैं। इस सरकार के गठन की भूमिका भी तैयार हो गई, ठीक है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जब ये मीटिंग हुई, बहुत दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाले हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को नाम दे दिया गया। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट वाज सेटअप, ठीक है जी। इस अब यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, 1948 में हिमालयन प्रांत अस्थाई सरकार की स्थापना शिवानंद रमोल, ठीक है, शिवानंद रमोल की अध्यक्षता में हुई। पहला पॉइंट ये नोट करने वाला है, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट गवर्नमेंट बनी 1948 में, उस सरकार के जो प्रधान बने वो सिरमौर के शिवानंद रमोल थे। इनकी भी अहम भूमिका आती है, तो ये आप नोट करते चले, ठीक है जी। अगर आपको थोड़ा सा, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियरिटी से दिख पाए, ठीक है। 1948 में ये चीजें हुई। क्लियर हो गया है, शिवानंद रमोल इसके प्रधान बने। उसके बाद एक पॉइंट और नोट करने वाला है यहाँ पर, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, मैं इंग्लिश में भी यहाँ पर मेंशन करवा देता हूँ। फर्स्ट हिमालयन प्रांत की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, इट वाज फॉर्म्ड लेड बाय शिवानंद रमोल, ठीक है। इसके बाद अगली डेट यहाँ पर 2 मार्च की है। 2 मार्च से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ बता दूं, ठीक है, ये 18 फरवरी 18 फरवरी 1948 की एक डेट आपको याद रखनी है। इस दिन एक आंदोलन भारत में हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ, जिसको हम कहते हैं सुकेत सत्याग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट है सुकेत सत्याग्रह, ठीक है। सुकेत सत्याग्रह मंडी यानी कि सुकेत में ये आंदोलन हुआ 1948 में। इस आंदोलन के प्रसिद्ध नेता का नाम बहुत बार पूछता है, तो उनका नाम था, हिमाचल प्रदेश के जिन्हें कविराज की संज्ञा दी जाती हैं, हमारे रोहड़ू क्षेत्र के रहने वाले पंडित पद्मदेव जी।
पंडित पद्मदेव जी इस सुकेत सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। ठीक है, इनको हिमाचल प्रदेश का कविराज भी कहा जाता है। कई बार ये टाइटल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आगे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज में हम ये सारी चीजें एक एक करके आपके सामने डिस्कस करेंगे। पंडित पद्मदेव जी ने ये आंदोलन किया। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, मोटिव था, वो था हिमाचल प्रदेश के जो भी रियासती क्षेत्र हैं, उन रियासती क्षेत्रों का विलय, ठीक है, स्वतंत्र भारत में कर देना। स्वतंत्र भारत में कर देना। जैसे कि अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ो तो आप समझोगे कि उस समय रियासतों के राजाओं के पास भी स्वतंत्रता थी, वो चाहे तो अलग राज्य बना सकते थे। लेकिन पंडित पद्मदेव जी हिमाचल प्रदेश के मेन लीडर, उन्होंने कहा कि हमें स्वतंत्र भारत का भाग होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। ठीक है, और उसके बाद इस आंदोलन के बाद बहुत से राज्य, बहुत से रियासती क्षेत्र हिमाचल प्रदेश यानी कि स्वतंत्र भारत का भाग बन चुके थे। नेक्स्ट अगली डेट 2 मार्च 1948 की है। डिसीजन इन दिल्ली फॉर हिमाचल फॉर्मेशन। एक मीटिंग दिल्ली में आयोजित की गई। हिमाचल, ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा थी। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस मीटिंग में ये तय किया गया कि हिमाचल प्रदेश को भी एक स्टेट बनाया जाए। स्टेट या चीफ कमिश्नर प्रोविंस, या इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, ये कैसे फॉर्म हुए। ठीक, इस मीटिंग को राजा जोगिंदर सेन ऑफ मंडी, इन्होंने हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया था। ठीक है, मंडी के अंतिम राजा हुए जोगिंदर सेन, ये इसमें पार्टिसिपेट करने गए थे। ठीक, आखिरकार वो दिन आ गया जब हिमाचल प्रदेश का जन्म हुआ। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 हिमाचल बिकेम अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस आफ्टर मर्जिंग 30 प्रिंसली स्टेट। हिंदी में अगर आप इसको समझना चाहें, ठीक है, आगे हिंदी में भी नोट किया गया है, आप इसको नोट करते चलें। 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासती राज्य, ये 30 प्रिंसली स्टेट है, इसमें से भी 4 पंजाब स्टेट के थे, 4 पंजाब के हिल स्टेट थे, और रिमेनिंग 26 हिमालयन के हिल स्टेट थे, हिमालयन हिल स्टेट थे। इनको मिलाकर, जिसमें मुख्य कौन कौन से आए, चंबा, मंडी, सिरमौर, सुकेत, जुब्बल, बुशैर एटसेट्रा, ये मेन जो मर्ज होने वाले थे। और हिमाचल प्रदेश में इनिशियली उस समय 4 डिस्ट्रिक्ट बनी, चंबा बना, महासू बना, मंडी बना, सिरमौर बना। और हिमाचल प्रदेश का इनिशियल क्षेत्रफल 27,018 वर्ग किलोमीटर था। यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसको ही थोड़ा सा हम हिंदी वालों को भी समझा देते हैं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा वो नोट कर पाए। ठीक है, नोट कर पाए, वही चीजें ऊपर मेंशन की गई थी। 15 अप्रैल, जिसमें चंबा, मंडी, सिरमौर, सुकेत, जुब्बल, बुशैर आदि, और हिमाचल प्रदेश में 4 डिस्ट्रिक्ट बनी। अब प्रश्न ये आता है कि ये मुख्य आयुक्त प्रांत क्या था? मुख्य आयुक्त प्रांत क्या था? ठीक, इसमें समझने वाली बात बच्चों ये है कि इंडिया स्वतंत्र हुआ 1947 में, और इंडिया के लॉ हिमाचल यानी कि भारत में जो लागू हुए, वो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को। मतलब तब तक जो एग्जिस्टिंग लॉ थे भारत के ऊपर, जो लॉ थे, वो 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जो भी एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन ही हम बोल सकते हैं, ड्राफ्टेड था। ठीक है, पार्लियामेंट से पास था एक लॉ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की जगह इसके कानून चलते थे। इसके तहत इंडिया में जो स्टेट हुआ करते थे, या उसको प्रोविंस कहा जाता था, प्रोविंस कहा जाता था, और इस प्रोविंस का हेड हुआ करता था गवर्नर, यानी कि एक राज्यपाल उसमें अपॉइंट हुआ करता था। और दूसरा,
प्रोविंस के बाद दूसरा जो रीजन हुआ करता था, जो क्षेत्र हुआ करता था, उसको कहा जाता था चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ठीक है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस हिंदी में बोलेंगे, यहाँ पर लिखा है मुख्य आयुक्त प्रांत। इसमें गवर्नर की जगह पर एक कमिश्नर अपॉइंट हुआ करता था, यानी कि हेड गवर्नर नहीं हुआ करता था, कमिश्नर हुआ करता था, और इसकी सारी की सारी पॉलिसी सेंट्रलाइज हुआ करती थी। ठीक है, जब 26 जनवरी 1950 हुआ हिमाचल इंडिया, उसके बाद अपने लॉ फॉर्म हुए, उसकी चर्चा हम आगे डिस्कस करेंगे। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी। तो हिमाचल प्रदेश 1948 में एक मुख्य आयुक्त प्रांत बना, यानी कि इसका हेड कौन सा हुआ, एक कमिश्नर हुआ। ठीक, कौन थे पहले कमिश्नर? तो यहां पर आपको बड़ी हाईलाइटेड किया गया है, मिस्टर एनसी मेहता हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर बने। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, आप एक बार हिंदी में देख लीजिए सारा का सारा। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र 27,018 वर्ग किलोमीटर, इसमें 4 जिले थे, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर, और उसका मैप मैं आपको पहले ही ऊपर दिखा चुका हूं। ये इनिशियल 1948 का हिमाचल प्रदेश था। ठीक है जी, इसमें मैक्सिमम जो कांगड़ा का रीजन है वो मिसिंग है, वो पंजाब में चला गया है। यहाँ पर कुल्लू वाला जो रीजन है, लाहौल स्पीति वाला रीजन है, वो आपके पास यहाँ पर है नहीं, पंजाब का पार्ट है। ठीक है, मेयरली यही 4 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में उस समय अस्तित्व में आई। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है जी, आई थिंक आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है। ठीक है, बाकी आप इसके नोट्स बनाते चलें, आपको ये चीज़ें और क्लियर होती जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर आइए 1950 में एनक्लेव डिसीजन। एनक्लेव का मतलब होता है, ठीक है, राज्यों को इधर उधर कर लेना। ठीक है, ये जो रीजन्स होते हैं उनको कुछ इधर उधर कर लेना। ठीक है, कुछ गांव उत्तर प्रदेश, पंजाब और पेप्सू, ये पेप्सू है, मतलब पेप्सू है पंजाब एंड ईस्ट में, जो आपका पटियाला एंड ईस्ट पंजाब का रीजन था, वहां से कुछ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में शामिल किए गए, और बहुत से क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के इन पंजाब को भी दे दिया गया था। ठीक है, वो पढ़ने वाला मुझे लगता है कितना इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, अगर फिर भी आप चाहते हैं तो उसकी पीडीएफ हम आपको, ठीक है, अटैच करके दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री में नहीं होगा। ठीक, उसके बाद अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। 1954 विशाल हिमाचल समिति का गठन हुआ, एक और कमेटी फॉर्म हुई 1954 में, जिसको हम विशाल हिमाचल समिति कहते हैं, जिसके प्रमुख नेता थे सत्यदेव उशैरी, हीरा सिंह, पंडित कन्हैयालाल और जय बिहारी लाल खाची। ये इंपॉर्टेंट नाम याद रख लेना। ठीक है जी, और इसका मुख्य कारण क्या था, ये क्यों बना था? तो ये हिमाचल प्रदेश को यूनाइट करने के लिए एक भूमिका थी। हिमाचल प्रदेश को मैक्सिमम, ठीक है, प्रॉपर तरीके से शेप किया जाए, प्रॉपर पॉलिसीज उसमें सेटअप की जाए, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया था। ठीक, और जनरल मोहन सिंह ने हिमाचल पंजाब का विलय हो, ऐसा नारा दिया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने वाला है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स और फैक्ट्स होते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। जनरल मोहन सिंह ने एक ये नारा दिया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहां पर पूरी डिटेल है। ठीक है जी, 1948 में, जैसे कि मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक 1948 से लेकर 1952 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहा, चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा। तो अब आप कहेंगे कि लॉ तो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हो गए थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 1952 में एप्लीकेबल हुए। ठीक, इसमें एक पॉइंट आता है, इसमें जो सबसे बड़ा पद था चीफ कमिश्नर का, उसमें एनसी मेहता और एक पेंड्रल मून जो कि डिप्टी कमिश्नर बने। ये दोनों नाम याद रख लेना। ठीक है, एनसी मेहता का कार्यकाल 1948 से शुरू हुआ और 1950 तक इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, 50 तक एज अ कमिश्नर। उसके बाद पेंड्रल मून सेकंड बने, 50 से लेकर 51 तक का कार्यकाल इनका रहा कमिश्नर के रूप में, और उसके बाद तीसरा भगवान सहाय। ठीक है,
भगवान सा है, यहाँ पर 1951 है, 1952 तक इनका टेन्योर रहा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश एक सी कैटेगरी का स्टेट बना, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। सेक्रेटरीट को उस समय हिमाचल धाम कहा जाता था, ठीक है, ये चीजें हम जान रहे हैं। और प्रिंसली स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जो मंडी के राजा थे, चंबा के राजा थे और राजा ऑफ बघाट थे, जो उस समय प्रिंसली स्टेट्स थी, उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे विधानसभा में, वो राजा ऑफ मंडी थे, राजा ऑफ चंबा, राजा ऑफ बघाट, बघाट के राजा थे। ठीक, ये यूं समझ लीजिए कि 1952 में इस हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, इलेक्शन भी कंडक्ट कर दिए गए थे, चुनाव भी करवा दिए गए थे। ठीक है, कुछ जानकारी हम यहाँ पे समझ लेते हैं इलेक्शन से संबंधित और इसी कैटेगरी के संबंध। ठीक है जी, हुआ क्या था बच्चों, 1952 में 1952 में हिमाचल प्रदेश कन्वर्टेड सी कैटेगरी, यानी कि गौ श्रेणी का राज्य, गौ श्रेणी का राज्य। ये गौ श्रेणी का राज्य क्या है, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, इंडियन संविधान को समझेंगे, तो उसमें बहुत सी चीजें हैं। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें सेंटर दे रखा है, केंद्र दे रखा है, उसके बारे में चर्चा है। जब कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नंबर 6 पढ़ेंगे, इसमें जो आर्टिकल कंसिस्ट करते हैं वो आते हैं तकरीबन 152 से लेकर 237 तक। यहाँ पर टोटल स्टेट आते हैं। इसमें इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में ए श्रेणी के राज्य रखे गए थे, और जो भाग नंबर 7 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आर्टिकल नंबर 238 ही ओनली था, इसको बी श्रेणी के राज्य में शामिल कर दिया गया था उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक पार्ट 8 था, जिसमें आर्टिकल नंबर 239 से लेकर 242 तक थे, और इसमें सी कैटेगरी के राज्य, यानी कि जिसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल था, बिलासपुर भी शामिल था, और एक भाग 9, इसमें आर्टिकल नंबर 243, ठीक है, जिसमें डी कैटेगरी के राज्य शामिल थे। यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे देश में 4 प्रकार के राज्य होंगे। एक होंगे ए कैटेगरी के लिए, उसके लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी व्यवस्था इस इन आर्टिकल्स में गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, और इसमें टोटल 10 स्टेट्स शामिल हुए। और आर्टिकल ये जो बी है, इसमें भी 10 राज्य शामिल हुए। डिफरेंस क्या था ए और बी में, जो ए श्रेणी के राज्य थे, इसमें संपूर्ण राज्य थे, बंगाल हो गया, ठीक है, बॉम्बे हो गया, है ना, असम हो गया, जो फुल फ्लेज राज्य उस समय थे, काफी एरिया भी काफी ज्यादा था और पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी थी। और बी श्रेणी के कौन से राज्य थे, इसमें ऐसे राज्य थे जो उस समय बहुत परेशान कर रहे थे, जब इंडिया का जब यूनिटी हो रही थी, भारत का विलय, भारत में एक यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत एक प्रकार से अखंड भारत बन रहा था। ये हैदराबाद जैसे स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर जैसे स्टेट, मैसूर जैसे राज्य, ये आनाकानी कर रहे थे कि हमारे राजत्वों को खतरा हो जाएगा, हम आगे आने वाले टाइम में हमें कोई पूछेगा नहीं, इसलिए हमको बी श्रेणी में, हमको समय समय पर 21 तोपों की सलामी देना, हमको खूब पर्स देना, पैसा देना, ठीक है, ये बी श्रेणी में शामिल थे। और सी में कौन से थे, सी में हम यूटी बोल सकते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश थे आज के टाइम में, वो सारे यूटी में थे, ठीक है, इसमें सी में थे। और इसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल था, और एक हिमाचल प्रदेश के साथ लगता हुआ बिलासपुर, बिलासपुर उस समय एक सी कैटेगरी का पार्ट था। और डी श्रेणी में इसमें अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, और लक्षद्वीप जैसे यूनियन टेरिटरी जो आज के टाइम में है वो हुआ करती थी। ठीक है, आई होप आप लोगों की चीजें क्लियर होती गई। अब हुआ क्या, तो इनिशियली हिमाचल प्रदेश को सी श्रेणी में शामिल कर दिया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशन की सी श्रेणी में शामिल कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि बिलासपुर बिकेम पार्ट सी, स्टेट विद आनंद चंद एज चीफ कमिश्नर। ये भी बिलासपुर भी क्या बना था, एक कमिश्नर बना था, सॉरी आपका एक सी कैटेगरी का पार्ट बना था
जिस तरह से हिमाचल प्रदेश बना। बाद में 1954 में ये हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को? अब इसके बारे में चर्चा हम आगे करते हैं। अब हुआ क्या, 1952 में जब जब ये सी श्रेणी में हुआ तो उस समय हिमाचल प्रदेश में चुनाव करवा दिए गए, पहले चुनाव, फर्स्ट इलेक्शन 1952 में ही हो गए थे। इस यूनियन टेरिटरी के पार्ट में ही, इस सी कैटेगरी के पार्ट में ही हिमाचल प्रदेश में पहली बार चुनाव हो गए थे। ठीक है, उस समय 4 ही डिस्ट्रिक्ट थी, 36 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस ही उस समय लीड करती थी हर जगह पर। ठीक है, वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जिनके बारे में हमने आगे डिटेल क्लासेस इनके बारे में हम तय करेंगे। ठीक है, इनके बारे में कंप्लीट इनकी जीवनी जब हम सीएम की सीरीज पढ़ेंगे तो प्रॉपर डिटेल में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई एस परमार, ठीक है, परमदेव, यही यही शिवानंद, ठीक है, स्वामी पूर्णानंद, ठीक है जी, जनप्रतिनिधि के रूप में यही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे उस समय। क्लियर? 1952 में एक चीज आपने और भी सुनी होगी कभी, 1952 में इंडिया में भी पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव 1951 में ही हो गए थे किन्नौर में, क्योंकि किन्नौर में, ठीक है, बर्फ का समय रहता है सर्दियों में, इससे पहले पहले ही चुनाव करवा दिए गए थे। तो एक नाम आपने सुना होगा, श्याम शरण नेगी, किन्नौर के श्याम शरण नेगी, ये पहले वोटर बने, पहले मतदाता बने। ठीक है, फर्स्ट मतदाता हैं, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता। अभी 2019 तक इन्होंने चुनाव किया था। ये नाम भी बहुत बाहर एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, स्वतंत्र भारत में पहली बार चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में उन चुनाव को लोकसभा के पहले ही करवा दिया गया था, चाहे वो जम्मू कश्मीर या कुछ अन्य राज्यों में, लेकिन पहले चुनाव किन्नौर में हुए, जिसमें श्याम शरण नेगी पहले व्यक्ति बने। ठीक, बिलासपुर भी पहले, जब 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो बिलासपुर एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, और बाद में जब हिमाचल प्रदेश सी में शामिल हुआ तो बिलासपुर भी सी में शामिल हुआ। ठीक, आनंद चंद, ये हमने नाम बहुत बार सुना है, आनंद चंद ये बिलासपुर के अंतिम राजा थे, लास्ट रूलर थे। इनके प्रयास से ही यहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित हो गई, और ये पहले कमिश्नर भी अपॉइंट हुए, फर्स्ट कमिश्नर भी अपॉइंट हुए। ठीक है, एक किताब भी लिखी है इन्होंने, आगे पढ़ेंगे हम, उस किताब का नाम है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इसके बारे में आप आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है जी, और ये नाम आता है श्रीचंद छाबड़ा, ये मुख्य आयुक्त यानी कि डिप्टी चीफ कमिश्नर अपॉइंट हुए थे। क्लियर हो चुका है यहाँ तक? आई थिंक चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो रही हैं, आप चीज़ों को समझते हुए चलें, और आप स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट से आप बहुत सी चीज़ें यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्लियर हो चुका है? ठीक है, 1952 में फर्स्ट चुनाव हुए, डॉक्टर वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। 1951 से लेकर 19 जो सी उसमें रहा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाले कौन से हैं, ये आप तो कोर्स कर, ये सारे नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, इंग्लिश वाले सी के जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, हाँ, ये पॉइंट आपको समझने वाला है कि जब हिमाचल प्रदेश सी कैटेगरी में शामिल हुआ तो मेजर हिम्मत सिंह अपॉइंटेड फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि अब यहाँ पर कमिश्नर की जगह पर कमिश्नर नहीं होगा, उसको रिप्लेस करने वाला कौन होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। ठीक है, यानी कि हेड कौन होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, जिसमें सीएम भी एक प्रमुख रोल रहेगा, इस तरह से। और उस समय जो हिमाचल धाम है, वहाँ पर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा आयोजित की जाती थी, जिसको हम आज सेक्रेटेरिएट कहते हैं। ठीक है, बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी, जो शिमला में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पर भी। और जो काउंसिल चैम्बर, जिसका निर्माण 1925 में हुआ था, काउंसिल चैम्बर, ये तीसरा प्लेस था जहाँ पर विधानसभा की मीटिंग्स आयोजित यानी सेशन आयोजित किए गए। ठीक है,
ये विधानसभा है, काउंसिल चैम्बर का नाम ही विधानसभा है। ठीक है, 1925 में बना था। क्लियर हो चुका है। जैसे कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, 1951 में इलेक्शन हुए, 36 मेंबर एचपी लेजिस्लेटिव असेंबली, और कांग्रेस मेजोरिटी 24 सीट कांग्रेस को मिली थी। ठीक है, और डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। ठीक, पंडित पद्मदेव जी, ठीक है, ये होम मिनिस्टर बने, और पंडित गौरी प्रसाद ये पब्लिक वर्क, ठीक है, पब्लिक वर्क यानी कि जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, ये इनको दे दिया गया। क्लियर हो गया यहां तक? आगे चलते हैं। 1952 में ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, के एल मेहता बिकम फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, जब विधानसभा बनती है तो विधानसभा में एक पद, ठीक है, मुख्य सचिव का भी आता है। ठीक है, मुख्य सचिव की भी अहम, यानी कि सचिवालय इसके अंडर ही रहता है पूरा का पूरा। ठीक है जी, तो हिमाचल प्रदेश के पहले जो सचिव बनने वाले थे के एल मेहता, ये भी चीज आपको याद रखनी है। ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन एस्टेब्लिश्ड, यानी कि जो आपका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट था 1954 में ही इसका निर्माण हो चुका था। और अब आते हैं 1954 पर। ठीक, इससे पहले बिलासपुर बिल्कुल सेपरेट था। 1954 में 1954 में बच्चों बिलासपुर भी हिमाचल प्रदेश में विलय हो गया। ठीक है, बिलासपुर भी हिमाचल प्रदेश का पार्ट बन गया। अब चंबा, ठीक है, ये आपका मंडी, ये आपका महासू क्षेत्र हो गया है, ये सिरमौर रीजन हो गया है, और ये बिलासपुर भी 1954 में हिमाचल प्रदेश का 5th जिला बनता है, 5th डिस्ट्रिक्ट बनती है।